कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय श्री वृंदावन धाम की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है। श्रीमती राधा रानी के कृपा के बिना हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं कर सकते, बल्कि श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की प्राप्ति करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। श्रीमती राधा रानी की बात तो दूर रही, बल्कि उनकी जो सेविकाएं हैं, उनके चरण कमलों की प्राप्ति हम कर लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और उनकी सेविकाओं की बात तो दूर रही, उनके परंपरा में आने वाले जो महान भक्त हैं, उनके चरण कमलों की प्राप्ति करना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो कल शाम तक हम चर्चा कर रहे थे भ्रमर गीत 10वें स्कंद के इस 47वें अध्याय का, श्रीमद् भागवत के। तो आज सुबह इस समय हम इस कथा को जारी रखेंगे। ये 47वें अध्याय की चर्चा समाप्त नहीं हो पाएगी, परंतु जहां तक चर्चा चलेगी और अगले साल फिर कथा और आगे जारी रखेंगे। तो कल शाम भ्रमर गीत, ये जो 10 श्लोक हैं जो श्रीमती राधा रानी कहती हैं, इस 47वें अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक इसकी संक्षेप में चर्चा हमने समाप्त कर लिया कल शाम को। और अब हम प्रारंभ करेंगे इस अध्याय के 22वें श्लोक से। श्री शुक उवाच अथोद्धवो निशम्यैवं कृष्ण दर्शन लालसाः सांत्वयन् प्रिय संदेशैः गोपीर इदम अभाषत। अथ मतलब उसके बाद, उद्धवः निशम्य एवं, तो जब उद्धव ने ये भ्रमर गीत सुन लिया तो फिर उन्होंने सांत्वना देना का प्रयास किया। किनको? उनको, गोपियों को, जो कि कृष्ण दर्शन लालसाः, कृष्ण के दर्शन के लिए बहुत लालायित थे, बहुत आतुर थे, जो कि उत्कंठित थीं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के लिए, कि श्री कृष्ण का दर्शन करना तो बहुत आवश्यक है ही, परंतु उससे श्रेष्ठ है श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित रहना। श्री कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करने की अभिलाषा जब बहुत तीव्र हो जाती है हमारे हृदय में, तो उस समय जो एक प्रेम की भावना उत्पन्न होती है मन में, वो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। ये समुत्कंठा, संपूर्ण सम्यक उत्कंठा, ये जो तीव्र लालसा है श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, यही सबसे ऊंचे भक्ति का एक लक्षण है। तो षड गोस्वामी ने भी ऐसे ही सिखलाया है। तो यहां कृष्ण दर्शन लालसाह का तात्पर्य है कि गोपियां बहुत अधिक लालायित थीं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। तो इसलिए जब उद्धव ने निशम्य एवं इस तरह से
भ्रमर गीत सुना और गोपियों की बातें सुनी, तो फिर उन्होंने सोचा कि प्रिय संदेश है ही, कि उनके जो प्रिय श्री कृष्ण हैं, उनका जो संदेश है वो अब उनको सुनाना आवश्यक है, क्योंकि इसी उद्देश्य से तो आए थे वहां पर उद्धव वृंदावन। कृष्ण ने उद्धव को इसलिए भेजा था कि वो जाकर उनके प्रतिनिधि बनकर गोपियों को, नंद बाबा, माता यशोदा इत्यादि को कृष्ण का संदेश दे सकें। तो प्रिय संदेश है यही। तो अभी गोपी ही इदम अभाषत, अभाषत मतलब अभी बोलने लगे। तो अब उद्धव ने ये सुन लिया है सब। वैसे उद्धव अब देख चुके हैं कि गोपियों का स्तर क्या है, गोपियों का कृष्ण प्रेम क्या है। इससे पहले उद्धव जी ने कभी भी इस तरह कहा, इस तरह का जो विप्रलंभ सेवा है, इस तरह की विप्रलंभ सेवा, विरह में जो प्रेम होता है, वो कभी देखा नहीं था। तो उद्धव की आंखें खुल गईं। उद्धव भी बहुत भाव विभोर हो गए, परंतु वो एक कर्तव्य के लिए आए थे। हमारे भाव से अधिक महत्वपूर्ण होता है सेवा। ये भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी हमें ऐसी कृष्ण की सेवाएं करना बहुत पसंद होता है और हम उन्हीं को करना चाहते हैं, और ठीक है, ये अच्छी बात है। हमारे मनपसंद की सेवा जो है वो हम करते हैं तो उससे प्रगति अवश्य होगी। परंतु उस समय यदि हमें बतलाया जाए कि हमें कोई अन्य सेवा करनी है क्योंकि उसकी आवश्यकता है और ये हमारा कर्तव्य है, तो हमारे प्रिय सेवाओं को छोड़कर उन अन्य सेवाओं को करने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए, और वो भी हृदय पूर्वक, हृदय भारी करके नहीं, इन नए सेवाओं को बोझ समझकर नहीं, ये जानते हुए कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत केवल हमारे प्रसन्नता के लिए नहीं है, ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, कृष्ण के भक्तों के प्रसन्नता के लिए है। तो इसलिए ये एक मानसिक परिवर्तन हम सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम आदि हुए हैं हमारे प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए। अनादि काल से, अनेक जन्मों से हम यही करते आए हैं ना। परंतु अब ये मानसिक परिवर्तन आवश्यक है कि हम न केवल अपने संतुष्टि के लिए, परंतु कृष्ण के संतुष्टि के लिए, कृष्ण के भक्तों के संतुष्टि के लिए, गुरु परंपरा के संतुष्टि के लिए हम सेवा करें। तो उद्धव ने सोचा कि अब मेरा कर्तव्य मुझे निभाना है, श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को देना है। तो श्री कृष्ण के संदेश को देने के पूर्व अब उद्धव जी अपना संदेश देना चाहते हैं। तो इन थोड़े श्लोकों में उद्धव जी अपने मन की बातें कहने वाले हैं गोपियों को। तो वो क्या कहते हैं? श्री उद्धव उवाच अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। अहो, वास्तव में, यूयम, आप सब, स्म, निश्चित ही, पूर्ण अर्थाः, आपका जीवन सफल हो गया है। अर्थ मतलब, अर्थ के अनेक अर्थाः मतलब बहुवचन, उद्देश्यों की पूर्ति आपकी हो गई। हम सफल उस समय माने जाते हैं जब हमारे वांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति होती है, या तो फिर जो उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए उनकी पूर्ति हो चुकी होती है।
तो गोपियों ने अपने जीवन को सार्थक कर दिया है, क्योंकि वो उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम जागृत हो चुका है। इसलिए वो कहते हैं अयो यूयम स्म पूर्णार्थाः। हे गोपियां, आपने अपना जीवन सफल कर दिया है। भवत्यो लोक पूजिताः, और इसलिए आप पूजित हैं सारे विश्व के लिए। जो व्यक्ति सफल होते हैं उन्हीं के पीछे सब लोग लगते हैं ना। कई बार लोग कहते हैं कि आप लोग ऐसे पूजा करते हैं और आराधना करते हैं, दिन भर किसी भगवान के पीछे, भगवान के भक्तों के पीछे लगे रहते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। परंतु आप उनका जीवन देखेंगे तो वो भी तो ऐसे ही उपासना पूजा अर्चा आदि करते हैं, भले हमारे जैसे नहीं, आरती नहीं भले उतारते होंगे, परंतु उनके कमरों में देखिए तरह तरह के सिनेमा का अभिनेता अभिनेत्री के, खेल क्रीड़ा के जो बड़े बड़े सितारे हैं उनके चित्र लगे हुए होते हैं। जो बहुत ही बड़े बड़े धनी लोग होते हैं इनके पीछे मंडराते रहते हैं। ये इनके लिए आदर्श हैं, इनकी तरह ये लोग बनना चाहते हैं। तो भले अगरबत्ती दीप आदि से इनकी आरती ये लोग उतारते न हो, परंतु इनके भी मन ही मन में प्रशंसा करते हैं, इनकी तरह बनना चाहते हैं, तो इनकी पूजा तो करते ही हैं। तो जो व्यक्ति सफल होता है जीवन में, उसको सभी लोग मानते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। जिसने जो असफल हो चुका है जीवन में, जिसने कुछ प्राप्त नहीं किया होता है जो कि संसारी लोगों के लिए मूल्यवान होता है, तो ऐसे लोगों के पीछे कोई नहीं जाता, इनकी पूजा कोई नहीं करता। लेकिन वास्तव में जो जानकार व्यक्ति हैं उनको पता होता है कि किनकी पूजा करनी चाहिए और किनकी नहीं, कौन वास्तव में आराध्य हैं, पूज्य हैं और कौन नहीं है। भौतिक दृष्टि से जिन्होंने भौतिक चीजों को प्राप्त किया है वो संसार के लोगों के लिए बहुत ही पूजनीय हैं, परंतु भगवान के भक्तों के लिए वो लोग पूजनीय हैं, पूज्य हैं, जिन्होंने भक्ति की चरम सीमा के स्तर को प्राप्त की है। तो गोपियों से श्रेष्ठ भक्त कौन हो सकते हैं सारे सृष्टि में? रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। तो गोपियों से अधिक कृष्ण प्रेम और किसी का नहीं है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं भवत्यो लोक पूजिताः, आप सारे विश्व के लिए पूजित हैं। क्यों? आपके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जिनके द्वारा पूर्णार्थाः, कि आप सफल हो गई, लोक पूजिताः, कि आप समस्त विश्व के लिए पूजनीय बन गई। ऐसे क्या गुण हैं आपके अंदर जिसकी वजह से आपको ये स्थिति प्राप्त हो गई? अब वो उत्तर दे रहे हैं वासुदेवे भगवती, वासुदेव के प्रति, भगवती अर्थात भगवान के, जो कि भगवान है उनके प्रति, यासाम इनके प्रति, इति इस तरह, अर्पितम मनः जो आपके समर्पण की भावना है, आपका जो मन है 100% श्री कृष्ण श्री वासुदेव के चरण कमलों के प्रति समर्पित है। इति इस प्रकार से, किस प्रकार से? जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने अभी अभी प्रदर्शित किया है भ्रमर गीत गा के, और उनके पहले भी अन्य गोपियों ने बातचीत जो की, उससे उद्धव जी को के मन में स्पष्ट बात हुई कि वास्तव में इनके तरह जो समर्पण है और किसी का भी नहीं हो सकता है। समर्पित भक्त अनेक हैं, परंतु जो उनके समर्पण और प्रेम की तीव्रता है और गुणवत्ता है वो और किसी की नहीं हो सकती। इसलिए अब उद्धव जी भूरी भूरी प्रशंसा
कर रहे हैं गोपियों की। और फिर वो कहते हैं कि वास्तव में आप ने जो भक्ति प्राप्त कर ली है, कृष्ण भक्ति ही साध्यते। तो कृष्ण के प्रति भक्ति की प्राप्ति जो होती है, कैसे होती है? ये यहाँ पे कहते दान, व्रत, तपो, होम, जप, स्वाध्याय, संयमय ही। तो दान से, व्रत से, तप से, होम से, जप से, स्वाध्याय से और तरह तरह के नियमों का पालन करने से और अन्य श्रेयों भी ही, ऐसे मंगलमय कार्यों को संपन्न करने से जो विविध प्रकार के होते हैं, विविध ही च अन्य ही, ऐसे विविध प्रकार के मंगलमय कार्यों को संपन्न करने से कृष्ण भक्ति ही साध्यते। तो कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती है। यह उद्धव अपना मत सुना रहे हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जिस दान, व्रत, तप आदि की बात यहाँ उद्धव कहते हैं, ये साधारण दान, व्रत, तप, होम आदि नहीं है। दो तरह के दान, तप आदि होते हैं। एक है भौतिक और दूसरा है आध्यात्मिक। जो भौतिक क्षेत्र में भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जो धर्महीन है, जिसमें कोई धार्मिकता का प्रश्न नहीं है, जैसे कोई तप कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, ये भी तो एक तपस्या है ना, परंतु केवल भोग प्राप्त करने के लिए कर रहा है, धर्म के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, भोग प्राप्त करने के लिए अपने मनमाने ढंग से कोई कार्य कर रहा है। तो ऐसे तप, ऐसे दान, ऐसे तथाकथित जो भी तपस्या आदि है, उसका कोई, उनका कोई मूल्य नहीं है। और भी ऐसे दान, तप, होम आदि हो सकते हैं जो कर्म कांड के अनुसार किए जाते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ताकि कोई भौतिक सुख आदि की प्राप्ति हो। तो साधारणतः जब दान, तप, होम आदि, व्रत आदि की चर्चा होती है, तो इस तरह के कर्मकांडीय कार्यों की बात हो रही होती है। परंतु यहां पर क्योंकि संबंध कृष्ण भक्ति का है, इसलिए उद्धव जी जिस दान, तप, जिस तप की बात करते हैं, वो कर्मकांडीय दान, तप आदि नहीं है। क्योंकि कर्मकांडीय ज्ञान, तप आदि ये सब भौतिक होते हैं और भौतिक चीजों से आध्यात्मिक चीजों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। भक्ति केवल भक्ति से उत्पन्न हो सकती है। भक्ति के कार्यों को संपन्न करने से ही भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए यहां पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दान शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु और उनके भक्तों को दान देना, न कि किसी भौतिक कार्य के लिए, भौतिक व्यक्तियों के लिए, भौतिक उद्देश्य के लिए दान देना। दोनों दान है, परंतु इस दूसरे प्रकार के दान से भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान या भगवान की सेवा के लिए कोई दान देता है, तो उससे शनै शनै भक्ति प्राप्त हो जाती है हृदय में। फिर व्रत का मतलब है एकादशी जैसे व्रतों का पालन करना, न कि कोई अन्य व्रत का पालन करना, परिवार के इस दिन इनकी उपासना करना, उनकी उपासना करना और तरह तरह के भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई व्रत पालन करना, ये सब आध्यात्मिक नहीं है। फिर तपह, तपस्या करना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट स्वीकार करना, जिससे कि भक्ति में प्रगति हो, और न कि ऐसी तपस्या जो किसी
भौतिक कारण से की जा रही हो। जैसे लोग किसी राजनीतिक कारण से भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, ये भी तपस्या है ना, भूखे रहना। परंतु इनके जो भूख हड़ताल होते हैं, ये भी श्रृंखला में होते हैं। 2 घंटे किसी ने भूख हड़ताल कर ली, उसके बाद दूसरा कोई भूखा रहेगा 2 घंटे के लिए, उसके बाद और कोई तीसरा व्यक्ति 2 घंटे के लिए भूखा रहेगा। तो खैर यहाँ पे जो तपस्या का उल्लेख हो रहा है, ये भगवान के लिए है। होम तो वो अग्निहोत्र जो भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। जप जो कि अपने आप हम भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं। स्वाध्याय जब हम वैदिक शास्त्रों का, जैसे गोपाल तापनी उपनिषद और साथ साथ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद के अन्य ग्रंथों की पढ़ाई करना, उनका स्वाध्याय करना, ये स्वाध्याय है। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि ऐसे कार्यों से भक्ति की उत्पत्ति हृदय में होती है। और अब वो कहते हैं 25वें श्लोक में कि आपने ऐसे भक्ति प्राप्त कर ली है। भगवत्युत्तमः श्लोके भवतीभिरनुत्तमा भक्तिः प्रवर्तिता दृष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा। भगवती उत्तमः श्लोके, भगवान उत्तम श्लोक के प्रति, भवती भी आप सबने, अनुत्तमा अद्वितीय भक्ति ही प्रवर्तिता दिष्ट्या। भक्ति ही प्रवर्तिता मतलब आपने आपके अनुत्तमा भक्ति, आपके अद्वितीय भक्ति से एक ऐसे अद्वितीय मानदंड जो है भक्ति का स्थापित किया है। मुनिनाम अपि दुर्लभा, कि बड़े बड़े मुनियों के लिए भी ऐसी भक्ति के स्तर को प्राप्त करना दुर्लभ है, प्राय असंभव है, बहुत कठिन है। आपने जिस भक्ति के मानदंड को स्थापित किया है, प्रदर्शित किया है दुनिया के सामने, ऐसे भक्ति को प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए दिष्ट्या आपको हार्दिक अभिनंदन आपके अहो सौभाग्य के लिए। तो अब उद्धव घोषणा कर रहे हैं कि गोपियों के जैसे कोई भक्त सारे सृष्टि में नहीं है। बड़े बड़े मुनियों के द्वारा भी ऐसे भक्ति के स्तर को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। तो गोपियों ने ऐसे एक भक्ति के स्तर को यहां स्थापित किया, ऐसे भक्ति को लेकर आए आध्यात्मिक जगत में यहां पे, जो कि कभी भी पहले नहीं देखा गया था। इसलिए उद्धव अपना अभिनंदन उनको दे रहे हैं। फिर 26वें श्लोक में उद्धव जी कहते हैं, दिष्ट्या पुत्रान् पतीन् देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा वृणीत यूयं यत् कृष्णाख्यं पुरुषं परम। श्लोक रहने देना। दिष्ट्या बहुत ही भाग्य से, पुत्रान आपके पुत्रों को, पतीन आपके पतियों को, देहान अपने देह के जो सुविधाएं होती हैं उनको, स्वजनान अपने सगे संबंधियों को, और आपने क्या किया, भवनानि आपने घरों को, भवनों को, हित्वा अवृणीत तो आपने चयन किया इन सब को त्यागने के लिए। यूयम आप सब ने, किसके लिए आपने त्याग किया,
पुरुषम परम, जो परम पुरुष हैं, कृष्ण आख्यम, जिनका नाम है श्री कृष्ण, इनकी संतुष्टि के लिए आपने इन सब चीजों को त्याग किया, और ये दिष्टया, आपका अहो सौभाग्य है। संसार में लोग सफलता का मानदंड ये मानते हैं कि हमने बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर लिया है। संग्रह करना ही सफलता का लक्षण माना जाता है। जितनी चीजों को हम इकट्ठे कर सके हमारे जीवन में, ज्यादा से ज्यादा, बहुत धन इकट्ठा कर लिया, गाड़ियां इकट्ठी कर ली, 2 4 5 घर भी हो गए हमारे, तो ये सफलता है, ऐसे लोग सोचते हैं। परंतु उद्धव जी जो बतला रहे हैं, जो श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष है, वो ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष है कि सफलता इस मानदंड से नहीं पहचानी जाती कि आपने कितनी चीजों को प्राप्त किया है, परंतु आप कितनी चीजों को त्याग सकते हैं श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए। भले आपने बाह्य दृष्टि से नहीं त्यागा हो, परंतु आंतरिक दृष्टि से तो त्यागना आवश्यक है। और यदि किसी ने बाह्य दृष्टि से त्यागा है, परंतु अपने अंतःकरण में बहुत आसक्त है इन चीजों से, तो वो भी ठीक नहीं है। परंतु गोपियों ने न केवल आंतरिक दृष्टि से, परंतु बाह्य स्तर पे भी इन सब चीजों को त्यागा था, जिनको कि त्यागना वास्तव में बहुत ही कठिन होता है। तो ये एक आसक्ति, एक ममत्व जो होता है इन परिवार के प्रति, घर के प्रति, धन के प्रति, स्वजनों के प्रति, इनको गोपियों ने त्यागा था। यद्यपि गोपियां बाह्य दृष्टि से गृहस्थ आश्रम में ही निवास कर रही थीं, तो यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तात्पर्य में कहते हैं कि भले वो बाह्य दृष्टि से अपने घर में ही रह रही थीं, परंतु अपने अंतःकरण में उन्होंने ये अहंकार को त्याग दिया था। मम अहम ममेति, अहम और मम, मैं ये शरीर हूं, और शरीर से संबंधित जितने भी ये व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं इत्यादि, ये मेरे हैं, इस भाव को त्याग दिया था, अहम ममत्व को त्याग दिया था उन्होंने। इसलिए हमें गोपियों के उदाहरण को मन में रखना चाहिए, इनके चरण चिन्हों में चलना चाहिए, इनकी अनुयायी बनने का प्रयास करना चाहिए, इनका अनुसरण करना चाहिए। ऐसे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि ये गृहस्थ आश्रम में रह रही थीं, परंतु गृहस्थ आश्रम के किसी भी वस्तु या व्यक्ति का भोग करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो जानती थीं कि ये सब कुछ केवल श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए है। फिर 27वें अध्याय में श्री उद्धव जी कहते हैं, सर्वात्म भावोधिकृतो भवती नाम अधोक्षजे विरहेण महाभागा महान में नुग्रह कृतः। अधिकृतः, अधिकार से आपने प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? सर्वात्म भाव, ये सबसे ऊंचा भाव या प्रेम, जो कि सर्व आत्मा हृदय पूर्वक होता है। संपूर्ण हृदय से आपने जो ये प्रेम प्राप्त किया है, आपके अधिकार से, और ये सही आपने प्राप्त किया, ये आपका अधिकार है। भवती नाम, आप सब ने किन के प्रति प्रेम प्राप्त किया है? ऐसे अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के प्रति। विरहेण, क्योंकि आपका ये सर्वोच्च स्तर का प्रेम विरह का प्रेम है।
जो आपने स्थापित किया है। महाभागा मतलब हे बहुत ही भाग्यवान और धन्य हो आपको। महान में अनुग्रह कृता, और आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, अनुग्रह किया है आपने। कैसे? गोपियों ने उद्धव के ऊपर ऐसी कृपा कैसे की है? क्योंकि उन्होंने ऐसे जो श्रेष्ठतम प्रेम है विरह का, उसको उद्धव जी के सामने प्रदर्शित किया था। तो गोपियां उद्धव की गुरु निकली, गुरुजन, उनके शिक्षा गुरु बन गए सारी गोपियां। वैसे उद्धव उनको शिक्षा देने के लिए आए थे, वेद शास्त्रों की शिक्षाएं, सांत्वना देने के लिए दिव्य ज्ञान के द्वारा। और वैसे उद्धव तो भली भांति इस ज्ञान से परिचित थे, क्योंकि वो बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनके शिष्य थे वो। तो उद्धव बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। लेकिन जैसे हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि उद्धव नहीं जानते थे एक शास्त्र को, जिसको प्रेम शास्त्र कहते हैं, विरह व्रज का विरह प्रेम शास्त्र। और उस एक शास्त्र के बारे में गोपियों ने अपने उदाहरण से शिक्षित किया उद्धव को। इसलिए गोपियां, अब उद्धव स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। तो तात्पर्य क्या है उद्धव जी के कहने का? ये कि आप ही मेरे गुरुजन हैं सब। आपने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है कि ऐसे प्रेम को दर्शाया है मेरे आंखों के सामने, मेरे कानों के सामने आप सब ने, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। सर्वात्म भावोद्धिकृतो भवती नाम अधोक्षजे विरहेण, ऐसे विरह मैंने कभी भी नहीं देखा है। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव है। तो तात्पर्य में ऐसे लिखा गया है यहां पर कि गोपियों ने न केवल उद्धव जी को ऐसे प्रेम दर्शाया, परंतु उद्धव जी के माध्यम से सारे विश्व भर को अवगत कराया कि वृंदावन का कृष्ण प्रेम क्या होता है। और ये तो अंततः श्री कृष्ण का उद्देश्य था ना, उद्धव को भेजने के लिए, ताकि सारी दुनिया जान ले कि वृंदावन का प्रेम या विशेष रूप से जो गोपियों का प्रेम है कितना महान है। और तो गोपियों के प्रेम की महत्ता को सारे विश्व भर में फैलाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उद्धव जी को भेजा था। तो इस तरह उद्धव जी प्रशंसा कर रहे हैं गोपियों की। फिर 28वें श्लोक में उद्धव जी कह रहे हैं, श्रूयताम प्रिय संदेशो भवतीनां सुखावहः, यम आदाय गतो भद्रा अहम भर्तुरहस्करः। श्रूयताम, अब कृपया सुनिए। क्या सुनिए? प्रिय संदेश है, आपके जो प्रिय व्यक्ति हैं श्री कृष्ण, उनका संदेश कृपया आप सुनिए। भवती नाम, आप सब कृपया सुनिए। और ये क्या विशेष बात है इस संदेश में? सुखावह, सुख आवह, आवह, सुख को लाने वाला ये जो संदेश है उसको आप सुनिए। मैं सुख का संदेश लेकर आया हूं आप सबको, आपके प्रिय श्री कृष्ण से। यम आदाय आगतः, तो ऐसे सुख का संदेश मैं लेकर आया हूं आपके सामने,
तो कृपया सुन लीजिए इसको। भद्रा, हे सारे जो महिलाएं जो बहुत ही भाग्यवान हैं, इस संदेश को सुनिए। तो किनका? अहम भर्तु हो रह करह, मुझसे सुनिए, मैं लेकर आया हूं मेरे स्वामी का। और मैं कौन हूं? मैं रहस करह, मेरे भर्तु, मेरे स्वामी का मैं एक बहुत ही गोपनीय निकट का एक सेवक हूं। तो अभी आप सुनिए। तो अभी श्री कृष्ण का संदेश उद्धव जी सुनाएंगे। तो इस 29वें श्लोक से लेकर 37वें श्लोक तक श्री कृष्ण का संदेश है, जो कि उद्धव जी अब सुनाने जा रहे हैं गोपियों को। तो इस 29वें श्लोक में इसका सार ये है कि श्री कृष्ण गोपियों को कह रहे हैं कि आप मुझसे कभी भी अलग नहीं हो। क्यों नहीं हो? वो अब थोड़े तत्व ज्ञान देने वाले हैं गोपियों को। प्रारंभ में श्री कृष्ण तत्व ज्ञान देंगे उनको। तो श्री भगवान उवाच, अर्थात अभी श्री भगवान कह रहे हैं। तो उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश अब देने जा रहे हैं। 29वां श्लोक। श्री भगवान उवाच, भवतीनां वियोगो मे नहि सर्वात्मना क्वचित्, यथा भूतानि भूतेषु खं वायवग्निर्जलं मही, तथाहं च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रयः। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, भवती नाम, आप सब महिलाओं का, वियोगों में, जो वियोग, जो एक दूरी है, वियोग है मुझसे, में, नहीं सर्वात्मना क्वचित, वास्तव में आप इस तरह के मुझसे दूर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैं सर्वात्मना, किसी भी समय आप मुझसे अलग नहीं है, आपका वियोग मुझसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सर्वात्मना हूं। सर्वात्मना का मतलब है कि मैं हर प्राणी का आत्मा हूं। हर व्यक्ति के हृदय में मैं स्थित हूं और हर प्राणी की आत्मा मैं संपूर्ण सृष्टि की आत्मा मैं हूं। इसलिए आप मुझसे कभी भी अलग नहीं हो। तो भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, तो आप मुझसे कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि मैं आत्मा हूं आप सबका। संपूर्ण सृष्टि की आत्मा मैं हूं। और अब वो दृष्टांत दे रहे हैं। वो कहते हैं, यथा भूतानि, फिर खम वायु अग्नि जलम मही, जिस प्रकार से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारे जो भूत हैं, हर वस्तु में ये सारे पंच महाभूत उपस्थित रहते हैं, उसी प्रकार से तथा अहम भूतेषु, सारे प्राणियों के मनः प्राण भूत इंद्रिय गुण आश्रयः, तो जिस प्रकार से ये पंच महाभूत हर एक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, उसी प्रकार से मैं सारे प्राणियों के मन में, प्राण में, और मैं सारे जड़ पदार्थों में, इंद्रियों में, और इस सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों में मैं उपस्थित हूं। आश्रय, उनके आश्रय के रूप में। तो दार्शनिक बातें श्री कृष्ण
प्रारंभ में कर रहे हैं। उनको भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। हालांकि गोपियों का स्थान तो इससे बहुत ऊंचा है। गोपियों को ये सब तत्व ज्ञान, ये कर्म योग, ज्ञान योग, इससे क्या लेना देना? इससे बहुत ऊंचे वो पहुंच चुकी हैं। फिर भी अब प्रारंभ में श्री कृष्ण ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। श्रील जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनका कथन है कि वास्तव में इस तत्व ज्ञान के पीछे एक रहस्यमय और गोपनीय बात श्री कृष्ण उनको बताना चाहते थे कि वो उनके वास्तव में विशेष प्रेमी हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ में बतलाया है कि वास्तव में श्री कृष्ण ने जब अपने आप को बाह्य दृष्टि से गोपियों से अलग किया तो उसके पीछे दो कारण थे। एक कि गोपियों के प्रेम को और तीव्र करने के लिए, और साथ साथ में अन्य भक्तों को भी अवगत कराने के लिए कि गोपियों के प्रेम की तीव्रता कितनी अधिक थी। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे बताते हैं, वास्तव में श्री कृष्ण कभी गोपियों से अलग नहीं हुए, क्योंकि गोपियां तो श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, वो पार्षदा हैं श्री कृष्ण के। तो ऐसे भक्तों से श्री कृष्ण कैसे अलग हो सकते हैं कभी? परंतु बाह्य दृष्टि से जानबूझकर भगवान ने ऐसे कार्य किया ब्रजवासियों के प्रेम को और तीव्र करने के लिए, और हम सबको ये बतलाने के लिए कि गोपियों का प्रेम कितना उत्कृष्ट श्रेणी का है। तो इस तरह की दार्शनिक भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं था या आवश्यक नहीं था श्री कृष्ण के लिए, ऐसा हमें जान लेना चाहिए। परंतु कहीं ऐसे दार्शनिक भाषा को सुनकर कोई मूर्ख व्यक्ति, ऐसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कोई मूर्ख व्यक्ति कहीं ऐसे इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि गोपियां भी कोई साधारण साधक हैं जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने उनको ये प्राथमिक दार्शनिक ज्ञान प्रदान किया। ऐसे नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में गोपियां सबसे श्रेष्ठ मुक्त जीव हैं, और श्री कृष्ण के साथ जो उनकी लीलाएं हैं उनको केवल ऐसे वैष्णव आचार्यों के माध्यम से ही समझने का प्रयास करना चाहिए। जब गोपियां श्री कृष्ण के पास आई थीं रास लीला के लिए, तो उस समय भी श्री कृष्ण ने उनको घर वापस जाने के लिए कहा था। उस समय उनको उनके कर्तव्यों के बारे में आदि सब बताया था, तो उनको कर्म योग के बारे में बताया था। और इस समय अभी श्री कृष्ण जो उनको संदेश दे रहे हैं वो ज्ञान योग का संदेश दे रहे हैं। तो पहले श्री कृष्ण ने कर्म योग बताया था गोपियों को, और अब ज्ञान योग बता रहे हैं। परंतु वास्तव में गोपियां ये अनन्य भक्त हैं श्री कृष्ण के, इसलिए ये ज्ञान योग कर्म योग आदि के कहीं ऊपर है वो। और फिर उद्धव जी और श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में मैं ही हूं जो सृष्टि का सृजन करता हूं, सृष्टि का पालन करता हूं, और सृष्टि को मुझ में ही मैं समेट लेता हूं। ये 30वें श्लोक में बताते हैं, मेरे अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही मैं ये सारी चीजें संपन्न कर लेता हूं, और मेरी अंतरंगा शक्ति फिर मैं प्रकट करता हूं यहाँ बहिरंगा शक्ति के रूप में। और इस तरह से
ये संपूर्ण सृष्टि मुझसे अभिन्न है। सृष्टि मुझसे ही आती है और मुझसे ही मुझ में ही समेट लेता हूं मैं इसको, इसलिए मुझसे अभिन्न कुछ भी नहीं है। तो सृष्टि भगवान से अभिन्न है, तो इस बात को हमें सही तरह से समझ लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सृष्टि ही भगवान है और सृष्टि की पूजा हमें करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेद तत्व के सिद्धांत को बतलाया है, सिखलाया है हम सबको। इसका मतलब है कि सृष्टि भगवान से अभिन्न है परंतु भिन्न भी है। अभिन्नता इसमें है कि श्री कृष्ण से उत्पन्न हुई है भगवान ये सृष्टि, इसलिए कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान से भिन्न नहीं है इस दृष्टि से। परंतु इस दृष्टि से सृष्टि भिन्न भी है भगवान से, क्योंकि सृष्टि आखिर शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। प्रभुपाद जी ने एक बार बतलाया था कि भगवान सब कुछ है परंतु सब कुछ भगवान नहीं है। ये सुनने लायक, समझने लायक बात है। मैं फिर से दोहराऊंगा, भगवान सब कुछ है परंतु सब कुछ भगवान नहीं है। तो आप मेरे पीछे दोहराइएगा, भगवान सब कुछ है, भगवान सब कुछ है परंतु सब कुछ भगवान नहीं है, परंतु सब कुछ भगवान नहीं है। तो इसको समझना है अच्छी तरह से। भगवान सब कुछ है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का व्यक्तित्व नहीं है और वो अपने गोलोक वृंदावन धाम में रह के बांसुरी नहीं बजा रहे, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान निराकार है, उनका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे नहीं है। भगवान सब कुछ है, इसका तात्पर्य है कि भगवान से भिन्न कुछ नहीं है, भगवान से स्वतंत्र कुछ नहीं है। जो भी कुछ है वो भगवान से उत्पन्न हुआ है, भगवान पर आश्रित है और भगवान के बिना इसका अस्तित्व नहीं हो सकता। सब कुछ भगवान के अंतर्गत है, तो ये तात्पर्य है। तो ये सृष्टि भी भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। तो इस सृष्टि को देखकर हमें समझना चाहिए कि भगवान हैं। इस सृष्टि का सृजन करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले भगवान हैं। तो ये तात्पर्य है इस कथन का कि भगवान सब कुछ है। परंतु भेद भी है सृष्टि और भगवान में, इसलिए सब कुछ भगवान नहीं है। ये महत्वपूर्ण है जानना। यदि केवल इतना कहते कि भगवान सब कुछ है, तो फिर कोई व्यक्ति जो अल्प ज्ञानी है वो सृष्टि में से किसी भी वस्तु को उठा के उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करना प्रारंभ कर लेता। तो कोई भी पत्थर उठा लो, कोई भी चीज उठा लो, हाँ, तो उसको भगवान नहीं मान सकते, भगवान की शक्ति मानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक बहुत प्रसिद्ध साधु थे जो कि कहते थे कि आपको ध्यान करना चाहिए, किसी भी चीज की आप ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं, एक भैंस के ऊपर भी आप ध्यान कर लो। तो उनकी एक बहुत प्रसिद्ध एक वाणी है, उपदेश है उनका कि ध्यान करो, किसी भी एक चीज के ऊपर ध्यान करो, भैंस के ऊपर भी ध्यान करो। लेकिन भैंस के ऊपर ध्यान करना ये सही ध्यान नहीं है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। तो हमारे हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान करना चाहिए। यही ध्यान योग की सही परिभाषा है, पहचान है। तो सब कुछ भगवान नहीं है, यह भी हमें स्पष्टता से जान लेना चाहिए कि ये सब भगवान की शक्तियां हैं। और ये सृष्टि में ऐसे थोड़ी चीजें होती हैं जिनको हम साक्षात भगवान मान सकते हैं।
जैसे कि भगवान का अर्चा विग्रह है, जैसे कि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, जैसे कि भगवान का धाम है, जैसे कि भगवान का नाम है, ये सृष्टि में प्रकट होते हैं और सृष्टि में रहते हुए भी ये भगवान से अभिन्न है प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए उनको प्रत्यक्ष भगवान समझ के इनकी उपासना हम कर सकते हैं। ये भगवान से अभिन्न है। परंतु अन्य कोई साधारण वस्तु हो, उसको भगवान मान के उसकी पूजना नहीं कर सकते हम। तो इसलिए ये जानना चाहिए भगवान सब कुछ है, परंतु सब कुछ भगवान नहीं है। तो भगवान इसी चीज की पुष्टि यहां इस श्लोक में 30वें श्लोक में कर रहे हैं। अब 31वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, फिर से और ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान योग। अब इस 31वें श्लोक में वो आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, जो कि वास्तव में भगवत गीता का प्राथमिक ज्ञान है। वो कहते हैं आत्मा ज्ञानमय शुद्धो, आत्मा ज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्न जाग्रद्भिः माया वृत्तिभिरीयते। आत्मा, ये आत्मा जो है ये क्या है? ज्ञानमय। ज्ञान का तात्पर्य यहां पे है चेतना, जो चिन्मय है, चित शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। तो आत्मा ये ज्ञानमय है या चेतनमय है, अभी भेद कर रहे हैं जड़ पदार्थ और चेतना में। तो आत्मा क्या है? ये ज्ञानमय या चिन्मय है। दूसरी बात, शुद्ध, ये शुद्ध है और व्यतिरिक्त है। व्यतिरिक्त तीसरी बात क्या है? अर्थात ये जड़ पदार्थों से भिन्न है। और फिर अगुण अन्वयः, ये भौतिक सृष्टि के जो सत्व रजस तमस, इनके जो कार्य और प्रतिकार्य होते हैं, इनसे भी इनमें लिप्त नहीं होता है, होती है आत्मा। और फिर सुषुप्ति स्वप्न जागृत भी माया वृत्ति भी ईयते। ये चेतना के 3 अवस्थाएं होती है ना साधारणतः इस भौतिक जगत में, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति। सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद, स्वप्न अर्थात वो नींद जिसमें स्वप्न दिखाई पड़ते हैं हमें, और जागृत अवस्था जिसमें हम हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी क्रियाशील रहती हैं। स्वप्न में स्थूल इंद्रियां क्रियाशील नहीं रहती हैं, परंतु केवल सूक्ष्म इंद्रियां, हमारा मन जो है वो क्रियाशील रहता है। और सुषुप्ति में स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां और मन, ये सारे सुप्त अवस्था में रहते हैं, अक्रियाशील रहते हैं। तो साधारणतः हम इन 3 चेतना के स्तरों में भ्रमण करते रहते हैं। कभी गहरी नींद में रहते हैं, तो कभी स्वप्न अवस्था में रहते हैं, तो कभी जागृत अवस्था में रहते हैं। तो ये सब माया वृत्ति भी ही, ये सब माया के कार्य हैं। और इन 3 माया के कार्यों के द्वारा ईयते, हम आत्मा के अस्तित्व को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? ताकि हमें समझना चाहिए कि इन 3 स्तरों में हम भ्रमण करते रहते हैं, फिर भी हम चेतन हैं, हम जीवित हैं। इसका अर्थ यह है कि आत्मा इन 3 स्तरों के परे है। सुषुप्ति के बाद भी हम जागृत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यदि आत्मा नहीं होती, यदि आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो फिर सुषुप्ति के अवस्था में हमेशा वो व्यक्ति रहेगा, वो शरीर पुनर्जीवित नहीं हो पाएगा।
इस तरह से आत्मा का ज्ञान दिया है श्री कृष्ण ने इस 31वें अध्याय में। फिर 32वें अध्याय में श्री कृष्ण मन को कैसे संयम में लाना है, मन को नियंत्रित कैसे करना है, ये ज्ञान दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति जब नींद से जागता है तो देखे हुए स्वप्न को जो उसने देखा है नींद में, उसके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान कर सकता है या करता है, यद्यपि वो ध्यान जो है वो एक भ्रम था। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे मन के द्वारा हम इंद्रियों के विषय के ऊपर ध्यान करते हैं। तो जो कि ये भी एक भ्रम है, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए और मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, कभी हम तो रात में बहुत स्वप्न देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि हम सारे स्वप्नों को याद कर सकते हैं जागने के बाद नींद से। हम केवल उन्हीं स्वप्नों को याद कर सकते हैं जो कि हम जागने के समय में देख रहे थे या जागने के थोड़े समय पहले देख रहे थे। हमें समझ में नहीं आता कि हमने कितने स्वप्न देखे हैं, परंतु कई बार जब स्वप्न याद रहते हैं तो इसका मतलब है कि उन स्वप्नों को हमने केवल उस समय देखा था कि जो कि जागने के बस थोड़े समय पहले था। और ये तो भ्रम है, हम जानते हैं ये मिथ्या है, सत्य नहीं है। तो जागने के बाद जब हम लेटे हुए होते हैं अपने बिस्तर में, हम सोचते हैं अरे ये स्वप्न आया, मैंने फलाने फलाने व्यक्ति को देखा स्वप्न में। हालांकि हमें पता है कि वास्तव में मैंने नहीं देखा इस व्यक्ति को, केवल स्वप्न में देखा है, फिर भी मन उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान करता है। यद्यपि ये भ्रम है, ये मिथ्या है, ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आया नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में रहते समय हम संसार के वस्तुओं के ऊपर ध्यान करते हैं, यद्यपि ये सारे नाम रूप आदि सब मिथ्या हैं। इसलिए मन को हमें केंद्रित करना चाहिए और हमें आध्यात्मिक चेतना में मन को स्थापित करना चाहिए। और यही 33वें श्लोक का ये उद्देश्य है। तो भगवान ये कहते हैं कि मन को कैसे केंद्रित करना चाहिए, केंद्रित करके आध्यात्मिक चेतना में स्थित करना चाहिए। और ये सारे वैदिक शास्त्रों का अंतिम उद्देश्य है। तो मन को आध्यात्मिक विषयों में इस तरह से ले जाना चाहिए जैसे कि समुद्र आंत इव आपगाह। तो आपगाह, आप मतलब पानी, गाह मतलब जो चलती है, बहती है। तो नदी में पानी, नदी वो है जिसमें पानी बहता है ना, तो इसलिए नदी का और एक नाम है आपगाह। तो ये बहुवचन है, इसलिए आपगाह कहा गया है, अन्यथा नदी को आपगाह कहते हैं। तो जिस प्रकार से नदी बहती है और समुद्र में जाती है, समुद्र की ओर बहती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन को केंद्रित करना चाहिए और सदैव आध्यात्मिक विषयों की ओर ले जाना चाहिए। इस तरह से कि कैसे करना चाहिए? योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दमः सत्यम, इंद्रियों का दमन करने के द्वारा इत्यादि। तो जितने भी वैदिक शास्त्रों में वर्णित मार्ग हैं मन को नियंत्रित करने के लिए, उनका अंतिम निष्कर्ष है कि हम आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर लें। और फिर 34वें अध्याय में अब श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि वास्तव में हे गोपियां, ये सब ज्ञान योग कर्म योग की बातें मैंने
आप लोगों से की हुई हैं, रासलीला के समय भी की हुई हैं, अब भी मैं कर रहा हूं, परंतु वास्तव में इन बातों की आवश्यकता आपके लिए नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इस ग्रंथ में कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 पथों का, 3 मार्गों का वर्णन किया है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जो लोग सकाम कर्म से बहुत आसक्त हैं, अपने कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ऐसी एक पद्धति को अपनाएं जिसको कर्मयोग कहते हैं, जिससे धीरे धीरे वो अपने कर्मों के फल से कैसे निरासक्त होना चाहिए वो सीखेंगे और क्रमशः भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उनको ऐसे कर्मयोग का सहारा लेना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं, जो तपस्या करना पसंद करते हैं, जो जिनको इस संसार के प्रति विरक्ति की भावना जो है अति तीव्र है, बल्कि घृणा भी करते हैं इस भौतिक सृष्टि से, और मानसिक चिंतन करने की वृत्ति उनके मन में है, तो उनको चाहिए कि वो भी ज्ञान योग की पद्धति को स्वीकार करके क्रमशः भगवान के भक्ति की ओर आगे बढ़ें। तो अंततः चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, इन सारे जितने भी योग पद्धतियां हैं, इनका अंतिम उद्देश्य है कि भक्ति योग की वो प्राप्ति करे वो साधक। योग पद्धति एक सीढ़ी के समान है और सबसे ऊंचा भाग जो है सीढ़ी का वो है भक्ति योग। भक्ति योग ये एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है जिसमें हम अपनी चेतना भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ में व्यक्ति साधक होता है, अभ्यास करता है और परिपूर्णता की अवस्था को प्राप्त करके फिर वो सिद्ध बन जाता है, साध्य भक्ति को प्राप्त करता है। तो साधना भक्ति और साध्य भक्ति, तो भक्ति योग के रास्ते में उतर आने पर या प्रवेश करने पर साधक आगे बढ़ता है सिद्धि की ओर। तो जब सिद्धि प्राप्त करता है तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो शुद्ध प्रेम प्राप्त करता है। तो वेदों में जितना, वेद शास्त्रों में जितना भी ज्ञान है, जितने भी पद्धतियों का वर्णन है, उन सब का अंतिम उद्देश्य है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो अंततः भगवान को जानने का उपाय केवल भक्ति और प्रेम ही है। तो अब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में कि श्री कृष्ण वास्तव में क्या कह रहे हैं गोपियों से कि हे गोपियां, वास्तव में ये जो दिव्य ज्ञान है परम सत्य के बारे में, ये आपके लिए अभी आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप आपके जीवन के प्रारंभ से ही मुझसे प्रेम करते थे। आपके हृदय में मेरे प्रति तीव्र प्रेम था और इसलिए आपके जीवन में अब और किसी भी ये सब दिव्य ज्ञान आदि की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जो कि मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति पद को प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु जो शुद्ध भक्त हैं वो वास्तव में मुक्त हैं, मुक्ति की चरम सीमा को प्राप्त कर चुके होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि गोपियों की जो वेदना है, जो व्याकुलता है, वो भौतिक कष्ट है। गोपियों को संसार में कोई भौतिक कष्ट नहीं थे, या कष्ट हो भी तो उनसे वो प्रभावित नहीं थे। गोपियां जो है किस कारण से व्याकुल थीं?
वो कृष्ण के प्रेम के विरह में व्याकुल थीं। जो बेचैनी उनको थी, उनका जो मन स्थिर नहीं हो पा रहा था, जिस दुख का अनुभव वो कर रही थीं, वो कृष्ण प्रेम की चरम सीमा का लक्षण था। तो क्योंकि श्री कृष्ण से विरह इतना तीव्र था, इसीलिए वो ऐसे अनुभव कर रही थीं। तो प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि ये जो प्रेम है, जो गोपियों ने दर्शाया है, ये सबसे ऊंचा प्रेम है। इसको विप्रलंभ सेवा हम कहते हैं। तो खैर, अब इसी चीज को अब श्री कृष्ण यहाँ इस 34वें अध्याय में कहते हैं। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियोदृशाम्। श्लोक फिर से पढ़ेंगे। यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियोदृशाम् मनसः सन्निकर्षार्थं मद अनुध्यान काम्यया। यत्तु भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियोदृशाम्। यद्यपि ये सत्य है, हे गोपियां, कि मैं आपसे दूर स्थित हूं, अर्थात मैं मथुरा में हूं, आप वृंदावन में हैं। मैं जो कि प्रियोदृशाम, आपके आंखों के लिए बहुत प्रिय व्यक्ति हूं, एक वस्तु हूं, आपके दृष्टि के लिए बहुत प्रिय हूं। हे गोपियां, फिर भी आप ये जान लो कि मनसः सन्निकर्ष अर्थम, सन्निकर्ष अर्थात आकर्षण, अर्थम मतलब उद्देश्य के लिए, मत अनुध्यान काम्यया, कि आप मेरे ऊपर तीव्रता से ध्यान करें। काम्यया, मेरी ये इच्छा थी। तो मेरी ये इच्छा के कारण कि आप मेरे ऊपर तीव्रता से ध्यान करें और मेरे प्रति और आकर्षित हो जाएं, मैंने अपने आप को आपसे दूर स्थित कर लिया है। तो भगवान अब खुलासा कर रहे हैं इस रहस्य का कि वो क्यों वृंदावन छोड़ के चले गए मथुरा। वो कहते हैं कि मैं चाहता था कि जब मैं आपसे दूर चले जाऊं तो आप और भी तीव्रता से मेरे ऊपर ध्यान करेंगे। मद अनुध्यान, केवल ध्यान नहीं, अनुध्यान। अनु का तात्पर्य होता है कि बार बार सतत आप ध्यान करेंगी और बहुत ही तीव्रता से ध्यान करेंगी। तो ऐसे तीव्रता से ध्यान करने के फलस्वरूप क्या होगा? सन्निकर्ष, मनसः सन्निकर्ष। तो आप मेरे प्रति और ज्यादा आकर्षित हो जाएंगी। आपके हृदय में जो मेरे प्रति प्रेम है वो और भी तीव्र बन जाएगा और भी शुद्ध बन जाएगा। तात्पर्य में ऐसे बताया गया है कि कभी कभी जो हमारे आंखों के सामने होता है वो हमारे हृदय के बहुत दूर होता है, और जो कभी आंखों से के पास में नहीं रहता, बहुत दूर होता है, वो हमारे हृदय के बहुत निकट होता है। तो वास्तव में हाल यद्यपि श्री कृष्ण गोपियों की आंखों से बहुत दूर थे, परंतु उनके हृदय के बहुत निकट थे, और श्री कृष्ण उनको उस हृदय के मंच पर, उस हृदय के स्तर पर और भी निकट ले आना चाहते थे।
अभी हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसे होता है कई बार, कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ होता है, परंतु हमारे आंखों के सामने होते हुए भी हमारा हृदय कहीं और होता है। जैसे कभी कभी छात्र अपने कक्षा में बैठते हैं अध्यापक के सामने, अध्यापक बेचारे कुछ बोले जा रहे, बच्चा सोच रहा होता है, वो कोई अपने खेल के बारे में सोच रहा होता है, कहीं दूसरी चीज के बारे में सोच रहा होता है। ऐसे होता है। तो आंखों के सामने अध्यापक या अध्यापिका हैं, परंतु हृदय कहीं और है, खेल में है, क्रीड़ा में है। कभी कभी हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठे होते हैं, हमारा फोन बज जाता है और फोन उठा के हम बात करने लगते हैं। सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है कि कब हम उसके लिए समय देंगे। तो इसलिए जब हम अन्य व्यक्तियों से बात कर रहे होते हैं तो ये फोन आदि पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, और करनी भी है, कोई बहुत ही जरूरी चीज है तो उनकी अनुमति लेनी चाहिए कि 2 मिनट, हमें 1 मिनट क्षमा कीजिए, हमें ये बहुत जरूरी ये फोन है, हमें लेना होगा। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। और गोपियों को श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? प्रियो दृशाम, उनके आंखों के लिए जो बहुत प्रिय थे, प्रिय वस्तु। हम उन्हीं चीजों को सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों के लिए प्रिय हैं, उन्हीं चीजों को चखना चाहते हैं जो हमारे जीभ को के लिए बहुत स्वादिष्ट है। हम उन्हीं चीजों को सूंघना चाहते हैं जो हमारे नाक के लिए, नासिका के लिए बहुत ही सुगंधित है। ठीक उसी प्रकार से हम उन्हीं चीजों को देखना चाहते हैं जो हमारे आंखों के लिए बहुत प्रिय है। प्रियोदृशाम। तो गोपियों के आंखों के लिए सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? श्री कृष्ण हैं। वो भले सारे दुनिया को भी देख लें, परंतु जब तक वो श्री कृष्ण को नहीं देखते वो संतुष्ट नहीं होते हैं। दुनिया में संसार के लोगों के लिए देखने योग्य बहुत सी चीजें हैं। पर्यटक आदि घूमते रहते हैं ना, कभी इधर उधर जाते हैं, कभी आगरा जाएंगे तो ताजमहल देखने जाएंगे, तो कभी कहीं और जाएंगे तो ये कुछ देखने जाएंगे, पेरिस जाएंगे तो आईफल टावर देखने जाएंगे। सोचते हैं कि ये सब देखने योग्य हैं, वस्तुएं हैं, परंतु गोपियां ऐसे नहीं है। प्रिय दृशाम, उनके लिए देखने योग्य केवल एक ही वस्तु है, एक ही व्यक्ति है, वो है श्री कृष्ण। इसलिए नित्योत्सवम न तत्रिपो दृश्य भी पिबंत्यो नार्यो नराश मुदिता कुपिता निमेश। तो हमारा भी उद्देश्य ऐसे होना चाहिए कि कब वो दिन आएगा जब हमारे आंखों के लिए सबसे प्रिय वस्तु श्री कृष्ण बन जाएंगे, और श्री कृष्ण का दर्शन करना हमारे लिए एक उत्सव हो जाएगा, नित्य उत्सव हो जाएगा, और हम कभी भी ऊब नहीं जाएंगे श्री कृष्ण का दर्शन करते करते, और बल्कि हम कोसेंगे, जैसे गोपियां कोसती थी सृष्टिकर्ता को कि आपने आंख कैसे बनाई। पलकों को जब हम बंद करते हैं तो उस समय कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाता है। तो ये है तात्पर्य प्रियोदृशाम का। और फिर 35वें अध्याय में, क्षमा कीजिए 35वें श्लोक में, बस अब 2-3 श्लोक रह गए हैं श्री कृष्ण के संदेश को समाप्त होने के लिए, फिर हम प्रवचन समाप्त कर लेते हैं। तो 35वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम बहुत दूर होते हैं किसी प्रिय व्यक्ति से, तो उस प्रिय व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम है वो और भी तीव्र बन जाता है। तो इसलिए अंग्रेजी में भी ऐसे एक कहावत है कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर।
अर्थात जो अंतर है किसी प्रिय व्यक्ति के साथ, तो वो अंतर जो है हमारे हृदय में जो प्रेम है उसके प्रति, उसको और तीव्र बना देता है। फिर 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। तो आइए 36वें श्लोक का पठन करते हैं। मय्यावेश्य मनः कृत्स्नम् विमुक्ताशेषवृत्ति यत् अनुस्मरन्त्यो मां नित्यम् अचिरान् माम् उपैष्यथ। माम मयि आवेश्य, मुझ में, मनः कृत्स्नम, आपका संपूर्ण मन, आवेश्य मग्न है, किसमें? मयि, मुझ में। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कह रही हैं कि आपका संपूर्ण मन मुझ में मग्न है। तो कृत्स्नम, ये कृष्णम नहीं है, कृत्स्नम। कृत्स्नम शब्द का तात्पर्य है संपूर्ण। भगवत गीता में भी कई जगह ये कृत्स्नम शब्द आता है। तो कभी कभी नहीं, अक्सर हम जब हमारे दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो हमारा मन यहाँ वहां इधर उधर भटकता है और एकाग्र चित्त से हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जो छात्र होते हैं अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, संपूर्ण मन पढ़ाई में नहीं लग पाता। साधक, हम सब साधक भक्तों का भी अनुभव है कि जब जप करते हैं तो मन इधर उधर जाता है, संपूर्ण मन केंद्रित नहीं कर पाते हैं हम हरि नाम के ऊपर। तो संपूर्ण मन को किसी भी एक विषय में या कार्य में केंद्रित करना ये आसान नहीं है, क्योंकि मन को हम वश में नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए गोपियों के स्थान को समझना महत्वपूर्ण है। मनः कृत्स्नम, उनका संपूर्ण मन आवेश्य मग्न था। मई, कृष्ण कहते हैं मुझ में। और विमुक्त अशेष वृत्ति यत, तो विमुक्त, आपका मन विमुक्त है किनसे? अशेष वृत्ति, अन्य जितने भी और भौतिक क्रियाकलाप हैं और सब वस्तुएं हैं, सब चीजें हैं संसार के, उन सब से आपका मन विमुक्त है, निरासक्त है। यत, इसीलिए अनुस्मरन्त्यः माम नित्यम, इसलिए आप मेरा स्मरण नित्य कर पा रही हैं। अनुस्मरन्ति, केवल स्मरन्ति नहीं, अनुस्मरन्ति, तीव्रता से और बार बार स्मरण करना। तो अनुस्मरन्त्यो माम नित्यम अचिरान माम उपैष्यथ, इसलिए अचिरान, बहुत ही शीघ्र, माम उपैष्यथ, मेरे सानिध्य को आप प्राप्त कर पाओगे। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि आप सबका मन सदैव मुझ में मग्न रहता है पूर्णतया, और क्योंकि आपके मन में और कोई भी संसारी वृत्ति नहीं है, आप संसार के विचारों से मुक्त हो गई हो आप सब, और क्योंकि आप सदैव मेरा स्मरण करती हैं, इसलिए शीघ्र ही मैं आपके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। तो आश्वासन दे रहे हैं श्री कृष्ण गोपियों को कि मैं आपके बीच में आऊंगा। आयास से मैंने आपको वचन दिया था, मैं वचन तोड़ूंगा नहीं, शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते
श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। मयि आवेश्य मनः ये माम, ये मतलब जो व्यक्ति। तो जिन व्यक्तियों का मन आवेश्य स्थिर है, केंद्रित है, किनमें? मई, मुझ में, और नित्य युक्ता, नित्य रूप से वो युक्त हैं, सदैव युक्त हैं। किस चीज में युक्त हैं? उपासते, उपासना में युक्त हैं। और ये उपासना के लक्षण क्या है? किस तरह की उपासना ये कर रहे हैं? श्रद्धया, बहुत ही महान तीव्र श्रद्धा से, और परयः, जो कि आध्यात्मिक है। ऐसे तीव्र और आध्यात्मिक श्रद्धा से नित्य युक्त होकर जिनका मन मुझ में सदैव केंद्रित रहता है, तो तमें युक्त तमामता है। तो ऐसा मैं समझता हूं कि ये युक्त तमा है। युक्त तम अर्थात ये सबसे श्रेष्ठ भक्त है मेरे। क्योंकि इसके पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि जो निराकारवादी हैं या जो साकारवादी भक्त हैं, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? कौन योगवित तमः है? यहाँ पे तमः ये अंधकार नहीं है, तमस, रजस तमस वाला तमस नहीं है। ये तमः मतलब श्रेष्ठ। तरतम्य न्याय आपने सुना होगा। तो योग वित्त, वित्त मतलब जो जानने वाला, जिसके पास ज्ञान है। तमः श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। तो योग वित्त तमः कौन है? योग के ज्ञान, योग को जो जानने वाला सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? तो यहां उत्तर दे रहे हैं दूसरे श्लोक में ही श्री कृष्ण भगवद गीता के, कि तमें युक्त तमामताः, कि जो व्यक्ति सदैव मानसिक स्तर पर मुझ में केंद्रित है, मुझ में स्थित है, और जिसका मन स्थित है कृष्ण में, तो अपने उसकी इंद्रियां भी तो स्थित होंगी कृष्ण में। कृष्ण के लिए ही वो सेवा करता रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं शीघ्र ही आपके बीच में आ जाऊंगा। और 37वां श्लोक, इसका पठन अब हम करेंगे, जिसमें कि भगवान उन गोपियों का उल्लेख करते हैं जो कि रासलीला में नहीं आ पाई थीं। या मया क्रीडता रात्र्याम् वनेस्मिन् व्रज आस्थिताः अलब्ध रासाः कल्याण्यो मापुर्मद्वीर्य चिंतया। या मतलब जो स्त्रियां, मया मेरे साथ, क्रीडता मतलब जो मैं क्रीड़ा कर रहा था। कौन सी क्रीड़ा? रासाह, रासलीला। रात्र्याम, रात में, वने अस्मिन, व्रज आस्थिताः। तो जब ऐसी गोपियां जो थीं जो कि मेरे साथ रासलीला नहीं कर पाई, अलब्ध रासाह, अलब्ध मतलब उनको प्राप्त नहीं हुई, उनको प्राप्त नहीं क्या हुआ? वो सौभाग्य रासलीला में शामिल होने का। अनेक गोपियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु ऐसे भी थोड़ी गोपियां थीं जो अपने घर से निकल नहीं पाई। हो सकता है उनके पति उन्हें रोक दिया हो, उनके किसी और ने रोक दिया हो, तो अपने घर से वो नहीं निकल पाई। हाँ, इसलिए व्रज आस्थिता, वो व्रज में, गांव में ही रह गई और वन में श्री कृष्ण के साथ रासलीला करने के लिए नहीं जा पाई। तो या मया क्रीडता रात्र्याम वनेस्मिन् व्रज आस्थिता अलब्ध रासाः।
तो ऐसे जो रात में जब मैंने रास लीला की वन में, और ये गोपियां व्रज में गांव में रहने के कारण रास लीला में शामिल नहीं हो सकी, कल्याण्य वो भी बहुत भाग्यवान है। क्यों? मां आप हो, मुझे उन्होंने भी प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? मद वीर्य चिंतया, मेरे बारे में चिंतन करके। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यपि ये गोपियां रास लीला में शामिल नहीं हो पाई, अपने घरों को छोड़कर वन में रास लीला में नहीं जा पाई, फिर भी वो बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुझे प्राप्त किया। तो जो फल, जिस फल की प्राप्ति रास लीला में सम्मिलित गोपियों ने प्राप्त किया, उस लाभ से वंचित ये गोपियां नहीं रह गई, नहीं थीं। उन्हें भी वही लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि मद वीर्य चिंतया, क्योंकि वो तीव्रता से भगवान श्री कृष्ण के बारे में चिंतन कर रही थीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल शारीरिक सानिध्य ही सब कुछ नहीं है। यदि हम श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं तो हम श्री कृष्ण के साथ हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मोर मन वृंदावन, कि चैतन्य महाप्रभु का मन ही वृंदावन से अभिन्न है, साक्षात वृंदावन है। तो उसी तरह हमारा मन भी साक्षात वृंदावन हो पाएगा यदि हम श्री कृष्ण का स्मरण सतत कर पाएंगे तो, या कम से कम साधना इस प्रकार से करें कि अधिक से अधिक श्री कृष्ण की लीलाओं का, नाम का इत्यादि स्मरण हमें हो। तो जो गोपियां व्रज में रह गईं, रासलीला में नहीं जा पाई, इतनी तीव्रता से वो कृष्ण का स्मरण कर रही थी कि शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि उन्होंने अपने सूक्ष्म देह को त्याग दिया। थोड़े बहुत जितने भी कल्मश रहे होंगे, लेश मात्र भी, वो भी नष्ट हो गए और वो 100% शुद्ध भक्त बन गई। देखिए, 2 प्रकार की गोपियां थीं कृष्ण की लीला में। यहां पे जब श्री कृष्ण ने प्रकट लीला की 5000 वर्ष पूर्व, पहला वर्ग था उन गोपियों का जो नित्य सिद्ध थीं, जो श्री कृष्ण की लीला से गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ यहां पर प्रकट हुई। तो वो पहले से ही सिद्ध थीं। तो श्री कृष्ण अपनी लीलाओं की मधुरता को बढ़ाने के लिए उनको लाते हैं। तो उनके साथ साथ ऐसी भी गोपियां थीं जो साधना सिद्ध थीं, जो कि गोलोक वृंदावन से नहीं आई थीं। इस भौतिक जगत में ही अनेक जन्मों से तपस्या करके भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करके वो अब इस सौभाग्य को प्राप्त कर चुकी थीं कि वो श्री कृष्ण के सानिध्य में थीं, उनके साथ लीला कर रही थीं। इनमें से अनेक वर्ग हैं साधना सिद्ध गोपियों में से। जैसे ऋषिचारी गोपियां हैं। दंडकारण्य के जो ऋषिगण थे, उन्होंने भी श्री राम के प्रति ऐसे ही भाव रखा। उन्होंने कहा, नहीं, आप जब मैं अगली बार आऊंगा तो आप गोपी बनके आप मेरा संग प्राप्त कर पाओगे। फिर श्रुतिचारी गोपी, फिर जो मूर्तिमान उपनिषद आदि सब श्रुति शास्त्र हैं, उनको भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि वो भी ऐसे तीव्रता से इच्छा रख रहे थे कि हम भी ऐसे श्रृंगार रस में श्री कृष्ण की सेवा करें। तो ऐसे अनेक वर्ग थे गोपियों के, साधकों के, और उनकी इच्छा पूर्ण हुई और उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये अवसर मिला उनको श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए। तो ये साधना सिद्ध भक्तों में से थोड़े ऐसे थे जिनको हो सकता है 99.9
9,99999% शुद्ध हो गई थी। एक बहुत थोड़ा एक लेश मात्र कुछ शायद बच भी गया होगा, तो उसको भी श्री कृष्ण ने शुद्ध करवा दिया। कैसे? उनको अपने घरों में रख के। क्योंकि जब ये गोपियां रासलीला में नहीं जा पाई, इतनी व्याकुल हो गई, इतनी बेचैन हो गई, इतनी तड़प उनमें हो गई कि वो तड़प ही कारण था। उनके लेश मात्र जो भी कलमश बचे थे हृदय में, उनको साफ करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण जब कोई कष्ट भेजते हैं, तो हमें इस दृष्टि से ही उनको स्वीकार करना चाहिए। कठिनाई के समय हाथ के ऊपर हाथ रख के रोते बैठने के से भला ये है कि हम समझ लें कि ये श्री कृष्ण का भेंट है हमारे जीवन में, कृष्ण की कृपा है। तो ऐसे कष्ट में भी हमें श्री कृष्ण को देखने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव हम और तीव्रता से कर पाएंगे ऐसे कष्ट के समय, क्योंकि निस्सहाय होकर हम श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रय लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और इसलिए ऐसे अवस्था में हम श्री कृष्ण की उपस्थिति को वास्तव में अनुभव कर पाते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण की अनुभूति साधारण साधना करते समय अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी जो व्याकुलता होती है, जो एक कष्ट होता है, वो हमारे शुद्धिकरण का एक कारण बन जाता है। तो भक्त के जीवन में सुख आए दुख आए, हमें श्री कृष्ण के स्मरण, श्री कृष्ण का स्मरण और भी मग्न होकर करना चाहिए। तो ऐसे ये इन गोपियों की दशा थी कि उन्हें भी वही लाभ प्राप्त हुआ जो कि रासलीला में शामिल होने वाली गोपियों को प्राप्त हुआ। उन्होंने भी मुझे प्राप्त कर लिया, ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए इस श्लोक के साथ श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को जो था वो समाप्त होता है। तो एक सुभाषित है संस्कृत में, मधुरेण समापयेत, कि जब कोई चीज समाप्त होती है ना, तो कोई मधुर चीज से समाप्त कर लेना चाहिए। इसलिए भोजन के समय में भी हम जो मीठे पदार्थ को अंत में लेते हैं। प्रारंभ में भले हम करेला खाएं और भी कोई चीज ऐसे होती हैं जो उनको खा लें, परंतु अंत में हमें खीर चाहिए, कोई गुलाब जामुन चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने पहले शुरुआत की ज्ञान योग और आत्मा और शरीर और मन को कैसे नियंत्रण करना इत्यादि इत्यादि। और गोपियां शायद सोच रही होंगी कि क्या सब कर्म योग ज्ञान योग का संदेश दे रहे हैं हमें श्री कृष्ण, हमें क्या लेना देना। परंतु धीरे धीरे फिर कृष्ण अपने अंतिम उपदेश पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं शीघ्र ही आप सबके बीच में आऊंगा, क्योंकि आपके प्रेम से मैं बहुत ही प्रभावित हूं, बहुत ही ऋणी हूं। और आप में से जो रासलीला में भी नहीं आ पाई थी, आपको भी आपका भी बड़ा सौभाग्य है, आपको भी आपका जीवन भी सफल हो चुका है। तो इसके बाद कृष्ण का संदेश पढ़ना उद्धव बंद करते हैं और फिर आगे गोपियों ने क्या कहा, श्री कृष्ण के इस संदेश को सुनकर गोपियों का भाव क्या था इस संदेश सुनने के बाद, यदि आपको ये जानना है तो आपको अगले साल के जन्माष्टमी के पूर्व जो कथा होती है उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। यदि आप बहुत ज्यादा आतुर हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप आतुर होंगे, तो आप 49वें श्लोक से आप श्रीमद् भागवतम को स्वयं पढ़िए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम
एक गीत गाएंगे। आज राधाष्टमी है, तो श्री राधिकाष्टक जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित है, गोविंद लीलामृत नाम के ग्रंथ से, वो इस सुंदर गीत को हम गाएंगे। कुमकुमाक्त कांचनाब्ज गर्वहारि गौरभा पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा। कुमकुमाक्त कांचनाब्ज गर्वहारि गौरभा पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा। वल्लवेश सूनु सर्व वांछितार्थ साधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। वल्लवेश सूनु सर्व वांछितार्थ साधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। गौरविंद कांति निंदु चित्रपट शाटिका कृष्ण मत्त भृंग केली फुल्ल पुष्प वाटिका। गौरविंद कांति निंदु चित्रपट शाटिका कृष्ण मत्त भृंग केली फुल्ल पुष्प वाटिका। कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। सौकुमार्य सृष्ट पल्लवाली कीर्ति निग्रहा चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रहा। सौकुमार्य सृष्ट पल्लवाली कीर्ति निग्रहा चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रहा। स्वाभिमर्श वल्लवीश कामताप बाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। स्वाभिमर्श वल्लवीश कामताप बाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। विश्ववन्द्य यौवताभिवन्दिता पिया रमा रूपनव्य यौवनादि संपदा न यत्समा। विश्ववन्द्य यौवताभिवन्दिता पिया रमा रूपनव्य यौवनादि संपदा न यत्समा। शीलहार्द लीलया च सायतोऽस्ति नाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। शीलहार्द लीलया च सायतोऽस्ति नाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। रासलास्य गीत नर्म सत्कलाले पंडिता प्रेम रम्य रूपवेश सद्गुणाले मंडिता। रासलास्य गीत नर्म सत्कलाले पंडिता प्रेम रम्य रूपवेश सद्गुणाले मंडिता। विश्वनव्य गोपयोषित आलितोऽपि याधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका।
विश्वनव्य गोपयोषि गालितोऽपि राधिका मह्यमात्मा पादपद्म दास्य दास्तु राधिका नित्य नव्य रूप केली कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंध गोप यौवतेषु कंपदा नित्य नव्य रूप केली कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंध गोप यौवतेषु संपदा कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत्समाधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत्समाधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका स्वेदकंप कंटकाश्रु गद्गदादि संचिता मर्ष हर्ष वामतादि भावभूषणांचिता श्वेतकंप कंटकाश्रु गद्गदादि संचिता मर्ष हर्ष वामतादि भावभूषणांचिता कृष्ण नेत्र तोषिरत्न मंडनालुदाधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका कृष्ण नेत्र तोषिरत्न मंडनादिदाधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका याक्षणार्ध कृष्ण विप्रयोग संततोदिता नेकदैन्य चापलादि भाव वृंद मोदिता याक्षणार्थ कृष्ण मित्र योग संतोदिता नेकदैन्य चापलादि भाव वृंद मोदिता यत्नलब्ध कृष्ण संग निर्गताखिलाधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका यत्नलब्ध कृष्ण संग निर्गता राधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका अष्टकेन यस्त्वनेन नौति कृष्ण वल्लभाम् दर्शनेऽपि शैलजादि योषिदालि दुर्लभाम् अष्टकेन यस्मनेन नौति कृष्ण वल्लभाम् दर्शनेऽपि शैलजादि योषिदालि दुर्लभाम् कृष्ण संग नंदितात्मा दास्य सीधुभाजनम् तं करोति नंदितालि संचयाशु साजनम् कृष्ण संग नंदितात्मा दास्य साधुभाजनम् तं करोति नंदितालि संचयाशु साजनम् मह्यमात्मा पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका 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 श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफी अधिक समय हमने लिया, 2 घंटे पूरे ले लिए, परंतु आज राधाष्टमी है इसलिए ये उचित था। आशा करते हैं कि आप सब शाम के कार्यक्रम के लिए भी उपस्थित रहेंगे। अभिषेक
इत्यादि, और फिर शाम की कथा भी होगी। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।